गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर रहे हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी बस अच्छी आएगी और आपको ये कहानी पसंद आएगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम नेहा। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं उन लड़कियों से दोस्ती करती हूँ जो काफी खुले विचारों के होते हैं। मुझे खुले विचारों वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं खुले विचारों वाले लड़के और लड़कियों से दोस्ती रखती हूँ। मेरे पड़ोस में एक शादीशुदा पति पत्नी सिसिर और मुस्कान है। वो लड़की अपने पति सिसिर और अपने सास ससुर के साथ रहती है। मेरी पड़ोसी होने की वजह से हम दोनों की बातें शुरू हुई और उसके बाद मुस्कान भी काफी खुले विचारों की लड़की थी, इसलिए मेरी उससे गहरी दोस्ती हो गई। मुस्कान अपने पति के बारे में बताती है और मैं उसको अपने पति के बारे में। हम दोनों काफी सारे बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं और इसमें हमें बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके कारण मुझे भी उसके पति की तरफ थोड़ी बहुत इंटरेस्ट थी। बहुत कम समय में हम दोनों की अच्छी सहेली बन गई। अब मुझे उसके बिना जी भी नहीं लगता। जब तक मुस्कान के मुंह से उसके बारे में कुछ बातें ना सुन लो। वैसे अब ऐसी हो गई थी कि मुस्कान से ना मिलकर मुझे चैन नहीं मिलता। मुस्कान बहुत हंसमुख स्वभाव की थी और खुले विचारों की भी। उससे बात करके मुझे हमेशा ऐसा लगता न जाने कब से इस तरह की सहेली की मुझे जरूरत थी, इसलिए वो मेरे बहुत करीब हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के घर हर रोज आते जाते, यहाँ तक हम दोनों लोग कपड़े खरीदने जाना होता तो हम अपने पति के साथ नहीं जाते, हम दोनों एक साथ कपड़े खरीदने जाते और हमेशा शाम को पार्क में घूमने भी जाते। मैं मुस्कान के पति की तरफ आकर्षक होने लगी थी, इसलिए कभी कभी मुस्कान को उसके पति के साथ अपने घर पे खाना खाने के लिए भी बुला लिया करती। मुझे बस मौका चाहिए था इसलिए मुस्कान से के पति से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुस्कान के पति भी हमेशा मेरे खाने की तारीफ करते। उसकी तारीफ सुनकर मुझे समझ आ गया था उसको भी मैं पसंद आ गई हूँ। अब हम दोनों के इशारों में एक दूसरे से काफी बातें भी होने लगी थी। मैं और शिशिर हम दोनों जब भी अकेले में होते एक दूसरे से खुलकर बातें करते। एक दिन शिशिर ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा तो मैंने दे दिया और हम दोनों फोन पर बातें भी होने लगी। उसके साथ फोन पर मैं उससे बहुत सोच बात करती। एक दिन मुस्कान का उसके पति से झगड़ा हो गया था, तो उस दिन सचिन ने मुझे बहुत देर तक फोन पर बात की। हम दोनों फोन पर बात करते करते एक दूसरे को समझाने लगे। मेरे पति को ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी कैसे भी करके हमारी लाइफ ठीक थी। मैं कैसे भी करके अपने लाइफ को सही रखती। वो मुझे दारू पी के आते, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ को सही रखी थी। इधर मैं और मुस्कान की पति हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करने लगते। मैंने उनको बताया कि मेरे पति हर रात दारू पी कर आते और मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ। दूसरी तरफ शिशिर को भी मुझे पसंद थी और वो भी अपनी पत्नी से उब गए थे। मैं और शिशिर के बीच अब बहुत सारी क्लोजली फ्रेंड्स जैसी बातें होने लगी। मैं और मुस्कान और शिशिर को अपने घर खाने पे बुलाती तो शिशिर मेरे से बात करने के बहाने किचन में आ जाता। मुझसे उससे बहुत अच्छी पटने लगी थी। हम दोनों लोग छुप छुप कर बहुत कुछ करते, लेकिन ये सब कुछ मैं मुस्कान को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। शिशिर ने मुझे होटल में ले जाकर मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे होटल जाने से डर लगता, क्योंकि मेरे कॉलोनी में एक औरत अपने आशिक के साथ होटल में पकड़ी गई थी, इसलिए मैं होटल में ये सब नहीं करना चाहती। कुछ दिन तक मेरे और शिशिर के बीच सब बातचीत चलता रहा। हम दोनों मौका पाकर एक दूसरे के पास आते तो थे, बात करते, लेकिन एक साथ वक्त नहीं बिता पाते।
मुस्कान के पति मुझे बहुत पसंद थे, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता। वो कभी कभी मुझसे पास आते लेकिन उनसे मिल नहीं पाते। हम दोनों एक दूसरे के बस एक चाह रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मुस्कान के रहते हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों लाइफ में कुछ पल साथ भी नहीं गुजार सकते, लेकिन मजबूरी थी। मैं नहीं चाहती मेरी सहेली को पता चले कि मैं उसके पति के साथ अफेयर है। मैं उसके पति के बारे में बताती कि उनको मेरे किसी और के साथ लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे अपने पति से कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाऊँ तो इससे मेरे पति को दिक्कत नहीं थी। एक दिन मैं और सिसिर मिलने को आतुर थे। मुस्कान अपनी एक दूसरी सहेली के साथ पार्लर गई थी। वो मुझे भी ले जा रही थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं गई। उस मुस्कान को शाम को एक पार्टी में जाना था, इसलिए वो पार्लर गई। मैं और सिसिर हम दोनों लोग खुश थे कि मेरी सहेली शाम को पार्टी में जाएगी और मेरे पति सोने के बाद अपनी सहेली भी चली जाएगी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। सिसिर ने भी अपनी पत्नी को बहाना बना दिया कि उसको ऑफिस में काम है, इसलिए वो उसके साथ पार्टी में नहीं जा सकता। उन्होंने मुस्कान को 9 बजे तक घर आने के लिए कह दिया। अब मुस्कान 8:30 बजे अकेली में पार्टी चली गई। वो अपनी किसी ऑफिस की सहेली के साथ गई थी, इसलिए मुस्कान भी जॉब करती थी। क्योंकि सिसिर रात को मेरे घर आया, मैं उस वक्त अपने पति के साथ घर पे थी और रात को वो सो चुके थे दारू पीकर। मुझे पता था वो सुबह ही उठेंगे, इसलिए मैं सिसिर के साथ दूसरे रूम में गई। वो ऑफिस से आए थे, इसलिए मैंने उनको डिनर कराया और उसके बाद एक दूसरे से बातचीत करने लगी। क्योंकि वो पहले ऐसा टाइम था जब मैं मुस्कान के पति से अकेले में मिल रही थी। मुस्कान अपने ऑफिस की सहेली के साथ शादी में गई थी। मुझे मालूम था उसको वहाँ ज़्यादा देर नहीं लगने वाला। वो 11 बजे तक वापस आने को कह गई थी, इसलिए हम दोनों के पास थोड़ा ही समय था। हालांकि अब तब तक इतना समय था कि हम दोनों कुछ पल साथ बिता सकें और एक दूसरे के साथ कुछ देर साथ हो सके। उस टाइम ये पहला पल था जब मैं उसके पति के साथ थी और ये बात उसे भी पता नहीं था। ये सोच के मैं थोड़ा सा अजीब भी फील कर रही थी। खैर, मुझे इस बात का डर भी था कि मेरी सहेली कभी भी आ सकती थी, क्योंकि वो चाबी मुझे दे के गई थी कि उसके पति अगर घर आए तो मैं उन्हें चाबी दे दूँ। हम लोग जल्दी एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को कहा कि चलो दोबारा मिलेंगे। कुछ देर बाद मेरी सहेली अपने घर आ गई। इसके बाद जब भी हमें मौका मिलता तो हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। जब भी मेरी सहेली किसी पार्टी में अकेली जाती तो मैं सिसिर को बुला लेती। इस तरह मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। बस ये कहानी आप लोगों से मुझे शेयर करना था। मुझे अच्छा लगा आप लोगों को अपने जीवन के कुछ ऐसे पलों को बताकर। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चल देन, बाय बाय, टेक केयर।